शुरू करते हैं। 3-4 रियल इंसिडेंट है, अभी मैं वो बताता हूँ जो अभी 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। जहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट सेटअप खोला। मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी के साथ अगर कुछ बीत रहा है तो वो सामने आके बताए। एक बंदा आया, पहले तो उसने मुझे अप्रोच किया, रियल एस्टेट से वो बंदा है, मनोज चौधरी उनका नाम है। बिना नाम लिए बात नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पर पूरा खुल के बता रखा है ना, सामने ही बंदा बैठ के बता रहा अपने बारे में, तो फिर क्या ही छुपाना। हाँ। मनोज चौधरी उनका नाम है, रियल एस्टेट से वो बिलोंग करते हैं और अदर बिजनेस भी है उनका, सेल एंड परचेज और गाड़ी वगैरह का, रेंट वगैरह का। तो मेरी उनसे बात हुई और जब वो आए थे ना तो अपने भांजे के साथ आए थे। वो नॉर्मली आके सेटअप पे बैठे, फिर उन्होंने अपना रियल इंसिडेंट स्टार्ट किया कि ये बात काफ़ी पुरानी है, 60s-70s की। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जिन की सेवा करते थे। अच्छा। जिन की सेवा करते थे वो, कि मतलब जैसे आप पितरों को पूछते हो, भगवान को पूछते हो, कुल देवी देवताओं को पूछते हो, वो लोग जिन की सेवा करते थे। पहले मुझे ये चीज़ भाई समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तक हम ऐसे नॉर्मली नहीं सुनते। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये भी आया था कि गलती से किसी ने अपने घर में एंटिटीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी, किसी के बोलने पे कोई दूसरी एंटिटीज़ को बैठा लिया अपने घर में, ये चीज़ आती है सामने। इस बंदे ने बताया कि भाई ये इंटेंशनली इनकी पूरी फैमिली जो थी वो जिनों की सेवा करती थी, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग जिन को, जो जिन्स होते थे उन्हें मीठा खिलाया करती थी। मतलब मल्टीपल जिन्स थे। ओके। तो क्या हुआ, इनके एक दिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, वैसे तो बड़ा था लेकिन उनके लिए तो छोटा ही है, कि बेटा मैं फंक्शन में जा रहा हूँ। और उसे इस बारे में नहीं पता था, घर वालों को उन्होंने नहीं बता रखा था। उन्होंने बोला कि वो सेवा कैसे करते थे, मीठा खिलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा बना रखा था, उसके अंदर कोयले और लकड़ियाँ डाल डाल के पूरा गर्म कर रखा था, ऊपर बड़ी कढ़ाई रखे करते थे और उसमें खीर बनाते थे। तो उन्हें जाना था फंक्शन में, उन्होंने अपने लड़के को बोला कि एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, खीर बन जाए, सुबह तक खीर बनने दो, अच्छे से पकने दो। तो लड़के ने पूछा दावत देनी है क्या किसी को? उन्होंने बोला बस तेरे को जितना बोला तू उतना कर, और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा, बहुत देर हो गई लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिए, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, पूरे गांव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो। यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए, ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलते हैं कि अक्षय भाई, मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे क्या थे, किस पे बंधे हुए थे? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा। उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी। एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है, तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है।
उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया, समझ गई वो, समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया। जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ, वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था। 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है। अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं। धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ये चीजें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ सिर्फ हो रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे 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 इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज दिखेगी दिखेगी। अप्रोक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं। मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई अब एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व? तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ? क्योंकि उन्होंने आती ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है? बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है। और वही स्टूडियो में, वही स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं। ठीक है, जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं? बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पे रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो। तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे। सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो? बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ? अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है अगर इसकी लाइट चली गई ना, मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। मर जाएगा? मर जाऊँगा। मैंने बोला क्यों? बोले अगर मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। बोला कि अगर मेरे को मेरे कमरे में, मेरा वॉशरूम है ना, अगर मेरे को वहाँ अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा भी मैं टॉर्च जला के बैठा रहूँगा वहाँ पे, चाहे 2 घंटे हो जाएं। बोला मेरे को इतना सा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। मैं बोला तो आप सोते कैसे हो? बोला मैं सोता ही नहीं, सोना ही छोड़ दिया, सोता नींद ही नहीं आती। बोला भाई डर का माहौल है। भाई 1-8 घंटे तो सोता होगा, 2 घंटे। पता कैसे सोता है? जैसे रात को पूरी रात मूवी देखेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ी सी धूप वूप आएगी 6 बजे, तब सोएगा, 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सोएगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। और ये कब से चल रहा है इसका शेड्यूल? ये कब से कर रहे हैं? 9 साल 10 साल का था तब से लेके 42 साल का हो गया, अब तक चल रहा है। और ऐसा क्यों है कि वो बस अंधेरे में वो एनर्जी आ जाती है, वो फील हो जाती है उन्हें कि उनके घूम साथ रहा है कोई, कोई। हाँ, कोई उसके है। अलावा कुछ नहीं? और वैसे उन्हें कुछ दिखा नहीं है, कुछ आकार वाकार दिखा पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया। मैं बोला भाई तो आप तो कहीं भी जाते हो, अगर आप तो फील हो जाता होगा क्योंकि रियल एस्टेट का काम है, आप तो नई नई प्रॉपर्टी में विजिट करते हो। बोले भाई मेरे साथ कोई जाता ही नहीं है। बोले मेरे साथ जैसे दूसरे पार्टनर होते हैं वो जाते ही नहीं, उनको भी मालूम पड़ गया इस बारे में। एक दिन क्या हुआ बता रहे कि मैं
अपार्टमेंट अपना शिफ्ट करा मैंने। कितनी बार तो ऐसा हुआ था रात को एकदम से लाइट फ्लक्चुएट हुई, इन्वर्टर में दिक्कत हुई, तो रात को 2 बजे इन्वर्टर वाले को पकड़ के लेके आ रहे। बोले एक बार क्या हुआ, हमने अपना फ्लैट शिफ्ट करा तो ऑनर ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि इस फ्लैट में दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। इन्हें रात को इनके सामने एक औरत चल के आई जो जली हुई थी और इन्हें वो साक्षात दिख गई। इन्होंने अपने जो पार्टनर था उस फ्लैट में जो शेयरिंग में रह रहा था उसे भी नहीं बताया। 2 दिन बाद जब देखा ना कि मनोज बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो बता दिया, भाई मेरे को ऐसे ऐसे औरत दिखी थी, फ़ोन पे बात करते हैं। ऑनर से बात करी कि इस फ्लैट में कोई दिक्कत है, तो पता चला यहाँ तो कोई पहले जल के मरी थी औरत, वो इसको दिख रही है। वो इसको दिख जाती है। और यही नहीं, इसको सब दिख जाता है। बोला भाई मैं किसी भी नए फ्लैट में जाता हूँ ना, जैसे गुड़गांव में मेरे को फ्लैट किसी को दिखवाना है, कुछ भी है, मैं जाते ही बता दूंगा यहाँ पे कुछ है। और अगर वहाँ पे कोई ले लेगा ना तो बाद में डीलर्स को तो पता चल ही जाता है कि वो फ्लैट खाली हो गया, क्योंकि जो रहने वाले उन्होंने बताया यहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पे कुछ है। इसे साफ साफ दिख जाता है यहाँ पे कुछ हैगा, कुछ इतिहास है इस जगह का साक्षात। और वो बंदा साफ साफ मेरे सामने बोल रहा है कि स्टूडियो में बैठ के मेरे को लग रहा है मेरे आसपास कुछ है। मैंने भरोसा नहीं करा इस चीज़ पे, लेकिन जब वो एडिट होके आया ना, और मेरी टीम ने देखा भी नहीं, वो तो खींच के लेते हैं एडिटिंग फुल स्पीड में चलने, तो जहाँ गलती होगी वो कटेगा। मैं देख रहा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक से कैमरा डीफोकस हो गया। और ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। सिर्फ उसी का फ्रेम डिफोकस हुआ, सिर्फ उसका उस फ्रेम, time पे। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ तो इतना हिस्सा तो आएगा, हमने एक पीछे हनुमान जी लगा रखे हैं, वो भी आता है। यहाँ वाला जो यहाँ पे जो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, इनका तो फोकस हट गया और ऐसा लगा किसी और चीज़ पर फोकस होने की। ये बोलते ही कि जैसे यहाँ पे कुछ फोकस करने की चीज़ हो रही है और कैमरा डीफोकस हो गया। मैं एक बारी को ये मान लूँ ना, कोई चीज़ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा फील होता है जैसे मैं सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ ना अपने पास, तो भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो अगर उनके साथ जुड़ी है तो वो चल के आ जाती है। और इनके साथ सिर्फ इतने किस्से नहीं हुए, ये अगर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो ये भी बता देते थे कि भाई उस वाले हिस्से में मत जाना, वहाँ पे औरत खड़ी है पेड़ के नीचे। और दोस्त ने बोला कुछ नहीं है चलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ बता दिया साफ साफ। तो इनको वैसे और भी एंटिटीज महसूस हो रही है भी जहाँ जहाँ भी है। इन्होंने साफ बता दिया कि अगर किसी दिन मैं घर पे और लाइट चलेगी ना, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जो जिन है वो इनसे कुछ मांगता है या वैसे भी बात भी करता है या बस दिखता है और वैसे ही? भाई वो मारना चाहते हैं। अच्छा, मारना चाहते हैं वो। पर जिन तो कहते हैं भाई बहुत ही पावरफुल है, वो तो ले जाता अब तक इतने सालों तक, मार क्यों नहीं पा अब रहा? इतने सारे तांत्रिक से मिले तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिली होगी, कम से कम इतनी तो मिली कि अपने आप को बचा ले। लेकिन आज भी घर वालों से बात करते हैं कि मेरे साथ अभी भी दिक्कत हो रही है। इनकी शादी भी हो रखी है। अच्छा, बीवी छोड़ के चलेगी इस चक्कर में, बच्चे भी थे। बीवी ने बोल दिया ना भाई, पहले बताया नहीं था, नहीं रह सकती, साहब बोल दिया। अब मेरे ये पर्सनल क्वेश्चन था पर मैंने पूछ लिया, मुझे क्या पता था कुछ ऐसा हो रखा होगा। जेन्युइन इंसान थे, साहब बता दिया मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, बट मेरी वाइफ ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया। अब क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अब क्या सिस्टम है भाई? अब ऐसा सिस्टम है कि वो रात को या तो किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ सुबह 4-5 बजे तक का टाइम स्पेंड करें, मूवी देखते हैं, पूरे टाइम लाइट्स ऑन रहती हैं। इतनी लाइट है ना, मेरे को पता क्या बोले, अक्षय भाई आपके स्टूडियो में लाइट बहुत कम है। इतनी लाइट होने के बावजूद बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है लाइट बहुत कम है। मैं भाई क्या चाह रहे हो, आग लगा उनकी लाइफ में ऐसा मौका आ ही नहीं सकता कि जहाँ पे एकदम डार्क हो, लाइट चली जाए, कोई मतलब या तो टॉर्च ऑन रहेगी या कुछ ना कुछ रहेगा। बिल्कुल नहीं, साफ बोल रखा है कि मेरे साथ अगर कोई फ्लक्चुएशन हो गया भाई, मैं खुद डर गया था कि अगर गलती से लाइट चलेगी तो ये तो हो गया काम। हाँ भाई, क्योंकि लाइट तो कभी भी जा सकती है। लेकिन ये अलग ही पर ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ होगा उनके साथ जब कभी लाइट गई होगी। भाई कहीं ट्रैवल करते हुए कहीं पहाड़ों में या कहीं जहाँ डार्कनेस है, लाइट है ही नहीं। मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे रह रहे हो, लाइफस्टाइल ऐसा कैसे है कि बिना लाइट के रह नहीं सकते? बोले भाई मैं अपने पास एडवांस टॉर्च रखता हूँ, वो मेरे पास बड़ी वाली टॉर्च है। जब मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, मेरे पूरे घर की लाइट जलती है, मैं बिजली का बिल दे दूंगा। बट मुझे साफ साफ बोल रखा है, मुझे पता है अगर कहीं मैं फंस गया, मैं वहीं के वहीं चला जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़ दूंगा मैं। तो वैसे उनका चल रहा है कोई ट्रीटमेंट किसी तांत्रिक को, किसी को दिखा रहे अब हैं? कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी तांत्रिक को दिखाया उन्होंने साफ बोल दिया भाई ये तो पुराने दशक के तांत्रिक थे जिनके पास वो शक्तियाँ थी, वो बांध के चले गए। उन्होंने तो इतना भी बोल दिया था कि जैसे हमारे आते हैं चैनल पे भी अपने भाई जितने भी है क्रिएटर्स, बोले
अगर आपको फील करना है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बोले अकेले जाओ, 3-4 जनों के साथ मत जाओ, 2 जने भी मत जाओ, अकेले जाओ इन्वेस्टिगेशन पे। बोले मैं बताऊंगा 2-3 जगह बाद चले जाओ, वहाँ पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट जलेगा। भाई इंस्ट्रूमेंट तो मेरे हिसाब से ना जैसे मोशन सेंसर होते हैं, उसके आगे तो पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, चींटी चलेगी तो भी वो मेरे ख्याल से ऑन हो ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे कोई है ही नहीं जो मेरे पर हिसाब वो से पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसीज पे सेट होते हैं ना, क्योंकि ये जो आत्माएं होती हैं ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट करती हैं या दिख पाती हैं, सुनाई देती हैं। मोशन सेंसर मेरे हिसाब से इस चीज़ के लिए नहीं बने थे, भूत प्रेत पकड़ने के लिए नहीं बने थे। वो तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिटेक्ट फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो घरों के बाहर लगे होते हैं, कोई भी चोर वगैरह आता है तो वो अपने आप मोशन सेंसर ऑन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, भाई लोग काम कर रहे हैं, उस चीज़ का हेल्प ले रहे हैं। बट जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे कुछ और चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ कुछ और चीज़ें यूज़ होती है। बट मेरे हिसाब से ये है कि जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है सब्सक्राइबर के साथ, थोड़ा सा खतरनाक है। थोड़ा क्या आप खुद ही जज कर सकते हो कितना खतरनाक भाई है। ये तो एक नेवर एंडिंग चीज है। अब हर तांत्रिक कह रहा है कि मैं तो ट्रीट ही नहीं कर सकता, ये साफ बोल दिया। और उसको कितने 20-30 साल हो गए, 10 साल की उम्र जब वो में 9-10 खोला और साल बाइक 40 भी छोड़ के चली गई। जिंदगी बर्बाद है भाई की। अब वो अकेले रहते हैं, फिर घर वालों के साथ रहते हैं। अकेले रहते हैं, माँ बाप ने बोल रखा है यहाँ मत आया कर, क्योंकि जब भी घर जाते हैं तो दिक्कत होती होगी, भाई बहनों के साथ दिक्कत होती होगी। वैसे पूरी फैमिली ही जैसे इन्वॉल्व थी पहले तो इनको तो कर ही रही है, अभी घर वालों को भी कर रही है परेशान। भाई घर वालों को भी करती है परेशान। उनको कैसे कर रही है? वही सारी चीज़ें, इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए ग्रोथ नहीं होती। अब जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो आपको पता है मेनली तो सबसे ज़्यादा पैसे पे ही फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पे ही फ़र्क पड़ता है, रिलेशन पे फ़र्क पड़ता है। रिलेशन इनके ख़त्म हो रखे हैं, पैसा जुड़ता नहीं, जो जुड़ता होगा मेरे हिसाब से तो बिजली के बिल में ही चला जाता होगा। अगर इतनी लाइट्स रात तक जल रही है, सुबह तक जल रही है और इतनी ज़्यादा कि बंदा बोल रहा है कि अगर मेरे को वहाँ दिख रहा है अंधेरा मैं वहीं टॉर्च लेके बैठ जाऊँगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। इधर भी अंधेरा है, अब वो बंदा यहाँ भी लाइट चाहता है, उधर अंधेरा वहाँ भी लाइट चाहता है, ऊपर नीचे हर जगह लाइट चाहता है, तो सोचो क्या पैसा जुड़ रहा होगा। वो तो ज़िंदगी अपनी मजबूरी में जीने वाली बात है। भाई वैसे जिनके लिए कहा जाता है कि ये औरतों से भी ज़्यादा वो होते हैं, तो जैसे उनकी वाइफ के साथ कोई इंसिडेंट हुआ? नहीं ऐसा देखो, अब परेशान किया उन्हें? भाई मैंने तो सच बताऊं, ऐसा मुद्दा छिड़ गया था ना ये, फिर मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब उन्होंने खुल के अपनी वाइफ के बारे में बता दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब इस मुद्दे को और नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को छोड़ के चली गई यार वो। अब मैं ये बोलूँ आपकी वाइफ के साथ ऑब्वियसली कुछ हुआ होगा तभी तो छोड़ा है, महसूस ही हुआ हो, उनकी हरकतें देख के हो गया हो, क्या पता भाई अब कैसे क्या चीज़ें रही होंगी, हुई होंगी, मैं कितना ही उस मुद्दे को खोदता। लेकिन एक बंदा कैमरे पे आ रहा है, अपना इतना सब कुछ बता रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है यार। आप इमेजिन करो कि जिस गुड़गांव में बिजनेसेस चल रहे हैं, रियल एस्टेट का इतना सब कुछ चल रहा है, चाहे उनकी वीडियो पे 4 लाख व्यूज़ आए, 5 लाख व्यूज़ आए, 3 लाख व्यूज़ आए, लेकिन भाई जनता 3 लाख कम नहीं होती जिन्होंने देखा है। और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और सब ने यही बोला था, मनोज भाई आपकी सलामती की दुआ है, भगवान करे सब ठीक हो जाए। सही बात है यार। लेकिन वो इंसान की हिम्मत देखो कि वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। चलो भाई उनकी सलामती की दुआ करेंगे हम भी।